Hello dear children, today we are going to solve practice set 4.1 class 8 maths. Question number 1. In triangle LMN, dash dash is an altitude and dash dash is a median. Write the names of appropriate segment. अभी यहाँ पे ट्रायंगल LMN दिया गया है, उसमें हमें अल्टीट्यूड कौन सी है और मीडियन कौन सी है वो हमें राइट डाउन करनी है और उनके जो नाम है वो हमें सेगमेंट में राइट डाउन करने हैं। लेकिन ये अल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, अल्टीट्यूड और मीडियन का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है मैंने, ABC उसको लेबल कर देते हैं ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे ट्रायंगल है XYZ। फर्स्टली अल्टीट्यूड का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो दिया गया है, ABC में 3 वर्टेक्स है, दैट इज वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C। अभी हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। अल्टीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स A दिया गया है, वर्टेक्स A के सामने वाली जो साइड है दैट इज BC, उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है इस प्रकार से। देखो अभी यहाँ पे वर्टेक्स जो A है उसमें से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन BC इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे AX क्या बन गया, AX इज अ अल्टीट्यूड। अभी यहाँ पे हमने वर्टेक्स A में से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर ली है, उसी प्रकार से हम B वर्टेक्स में से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टेक्स C में से भी हम अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम वर्टेक्स B में से एक अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जो वर्टेक्स B है उसके जो सामने वाली साइड है AC, उसके ऊपर हमने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे लेबल करेंगे Y। अभी वर्टेक्स C में से भी हमें क्या करना है, एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। अभी यहाँ पे वर्टेक्स C है और उसकी जो सामने वाली साइड है AB, उसके ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। यहाँ पे लेबल करेंगे Z, यानी यहाँ पे हमने 3 वर्टेक्स दिए गए थे, तो 3 वर्टेक्स में से 3 अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर ली। इस प्रकार से यहाँ पे 3 अल्टीट्यूड बन गए। अभी ये जो तीनों अल्टीट्यूड है एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O। मीन्स ये जो तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स है एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं और इसी पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे O, दैट इज ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसको ही हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और जो ऑर्थो सेंटर है वो O से डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया। O मीन्स क्या है, ऑर्थो सेंटर। दैट मीन्स ऑल द अल्टीट्यूड पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट, that means they are concurrent and that point of concurrence is called as orthocenter and it is denoted by O। इस प्रकार से यहाँ पे ये अल्टीट्यूड का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें देखना है सेकंड कंसेप्ट दैट इज मीडियन। अभी यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स है, दैट इज वर्टेक्स X, वर्टेक्स Y एंड वर्टेक्स Z। फर्स्टली क्या करना है, मीडियन हमें ड्रॉ करनी है। यहाँ पे जो वर्टेक्स X है इसमें से हमें मीडियन को ड्रॉ करना है। जो वर्टेक्स X है उसकी जो सामने वाली साइड है उसका हमें मिड पॉइंट देखना होता है। यहाँ पे जो YZ साइड है इसका मिड पॉइंट ये बन जाएगा, उसका सेंटर यानी जो लाइन है उसका सेंटर पॉइंट ये है। तो यहाँ पे हमें जो वर्टेक्स X है उसमें से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर ली। अभी ये जो लाइन है दिस लाइन इज अ मीडियन। अभी उसी प्रकार से वर्टेक्स जो Z है उसमें से भी हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके जो सामने वाली साइड है उसके अपोजिट जो साइड है XY, उसका हमें सेंटर फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा सेंटर। तो हमें ये इस प्रकार से वर्टेक्स Z में से भी वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बन गई मीडियन। अभी उसी प्रकार से जो वर्टेक्स Y है उसके जो अपोजिट साइड है XZ, उस पर भी हमें एक मीडियन ड्रॉ करनी है। तो वर्टेक्स Z में से हम इस प्रकार से वो मीडियन ड्रॉ करेंगे। XZ का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे मिल जाएगा हमें मिड पॉइंट, उससे
हमें ज्वाइन कर देना है वर्टेक्स वाई से इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जो एक्स वाई जेड ट्रायंगल था, यहाँ पे हमने 3 मीडियंस बना लिए। अभी यहाँ पे भी तीनों के तीनों जो मीडियन है एक ही पॉइंट में कॉन्करेंट। यहाँ पे हमने जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, यहाँ पे हमने 3 मीडियंस ड्रॉ कर लिए। अभी तीनों के तीनों जो मीडियन है वो एक ही पॉइंट में कॉन्करेंस है, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, और वो सेंट्रॉइड जी से डिनोट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जी क्या बन गया? सेंट्रॉइड। इस प्रकार से यहाँ पे मीडियन का कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था उसको हमें सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल एलिमेंट डैश डैश इज एन अल्टीट्यूड। अभी हमें अल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल एलिमेंट की डायग्राम दी गई है, और यहाँ पे एलेक्स है, वो जो लाइन है, यहाँ पे जो एलेक्स है वो परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है? एम एन के ऊपर। तो एलेक्स क्या बन गया? एलेक्स इज एन अल्टीट्यूड, क्योंकि जब हम अल्टीट्यूड फाइंड आउट कर रहे होते हैं तभी हमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे एलेक्स लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एम एन पर, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सेगमेंट एलेक्स इज एन अल्टीट्यूड। अभी हमें सेकंड फाइंड आउट करना है, डैश डैश इज अ मीडियन। अभी यहाँ पे जो एल वाई सेगमेंट है वो क्या है? मीडियन है, क्योंकि यहाँ पे जो एम एन लाइन है इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे वाई, और वर्टेक्स एल में से उसको ज्वाइन किया गया है, इसलिए सेगमेंट एल वाई इज एन मीडियन। तो राइट डाउन करेंगे सेगमेंट एल वाई, सेगमेंट एल वाई इज एन मीडियन। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ all of its altitude, name the point of concurrence as O। फर्स्टली हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR। फर्स्टली यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, इसका मतलब 90 डिग्री से वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से हमने वो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है। इसको लेबल करना है PQR। ये बन गया ट्रायंगल PQR। अभी क्या करना है, हमें ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स P है उसके जो सामने वाली साइड है QR, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, इस प्रकार का सेट ऑफ स्क्वायर लेना है, यहाँ पे रखना है। ये जो लाइन है नीचे वाली, इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है, और वर्टेक्स P में से हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट ऑफ स्क्वायर होता है इस प्रकार से ये बराबर 90 डिग्री का मेजरमेंट होता है। तो इस प्रकार से रखेंगे और वर्टेक्स P में से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से ज्वाइन कर, देखो ये बन गया अल्टीट्यूड। फर्स्ट अल्टीट्यूड, सेकंड अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे जो वर्टेक्स P है उसके जो सामने वाली साइड है PQ, इसके ऊपर हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है। तो किस प्रकार से रखेंगे, देखो इस प्रकार से रखना है, और यहाँ पे वर्टेक्स R में से हमें ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से रखेंगे, एक्यूरेटली रखना है ताकि हमें 90 डिग्री का एंगल मिल सके। देखो यहाँ पे वर्टेक्स R में से ड्रॉ करना है हमें, इसलिए यहाँ पे रखेंगे, और नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। और यहाँ पे नीचे अच्छे से ज्वाइन कर लेना है। देखो यहाँ पे ये बन गया वर्टेक्स R में से अल्टीट्यूड। अभी हमें जो वर्टेक्स Q है उसके जो सामने वाली साइड है दैट इज PR, उसके ऊपर भी हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। तो अभी यहाँ पे हमें PR के ऊपर ये रखना होगा, और यहाँ पे वर्टेक्स Q देखना है अच्छे से। इस प्रकार से हमें वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखो इस प्रकार से हमने ये वर्टेक्स Q जो है
उसमें से भी हमने ये अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पे दिया गया है नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। यहाँ पे तीनों के तीनों जो अल्टीट्यूड है एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया और उसको लेबलिंग कर देना है, दैट इज ओ। यहाँ पे आप अल्टीट्यूड का यहाँ पे भी लेबल कर सकते हैं, दैट इज एक्स, वाई और जेड, दैट इज पी एक्स इज एन अल्टीट्यूड, आर जेड इज एन अल्टीट्यूड एंड क्यू वाई इज एन अल्टीट्यूड। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एसटीवी, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। अभी यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है, दैट इज एसटीवी, और उसके मीडियंस भी हमें ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्टली हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एसटीवी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अभी हमें यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से वो जो एंगल ज़्यादा होता है उसको ही हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इस प्रकार से यदि हम ड्रॉ करते हैं वो 90 डिग्री का बन जाएगा। इस प्रकार से यदि हम एंगल को ड्रॉ करेंगे तो वो 90 से कम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। इस प्रकार से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी यहाँ पे दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेना है। ये क्या बन गया, ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। अभी यहाँ पे लेबल करना है एस, टी और वी। अभी हमें क्या करना है, मीडियंस ड्रॉ करने के लिए हमें बाइसेक्ट करना होता है। यहाँ पे एस टी जो लाइन है, एस टी लाइन को हमें बाइसेक्ट करना होगा क्योंकि उसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो एस टी लाइन है उसको बाइसेक्ट करना होगा, उसी प्रकार से टी वी को भी बाइसेक्ट करना होगा और एस वी लाइन को भी बाइसेक्ट। यहाँ पे इस प्रकार से हमने डिवाइडर ले लिया है। अभी ये जो टी वी साइड है उसको हमें बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे रखना है और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इसमें ले लेना है इस प्रकार से। अभी ऊपर एक आर्क लगा देना है, नीचे भी एक आर्क लगा देना है। उसके बाद यही डिस्टेंस रहने देना है और यहाँ पे वी पॉइंट पे वो डिवाइडर रखना है। यहाँ पे इस प्रकार से आर्क लगाएंगे, नीचे भी आर्क लगा देना है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये आर्क मिल गए, दोनों आर्क एक पॉइंट में ज्वाइन हो रहे इस प्रकार से। अभी यहाँ पे हमें एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार से। ये मिल गया यहाँ पे टीवी लाइन का मिड पॉइंट। उसी प्रकार से हमें जो एसटी लाइन है उसको भी बाइसेक्ट करना है, तो उसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रखना है डिवाइडर को, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इसमें ले लेना है। यहाँ पे ऊपर एक आर्क लगाना है, उसी प्रकार से नीचे भी आर्क लगा देना है। उसके बाद वही डिस्टेंस रहने देना है। यहाँ पे टी पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगाना है, यहाँ पे भी आर्क लगा देना है। देखो यहाँ पे ये जो दोनों आर्क है वो ज्वाइन नहीं हो रहे, इसलिए वही डिस्टेंस रखना है और यहाँ पे इस आर्क को बढ़ा देना है। अभी यहाँ पे जो दोनों आर्क है वो एक ही पॉइंट में ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे भी एक 1 पॉइंट मिल रहा है, तो उसी 2 पॉइंट को हमें ज्वाइन कर लेना है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से। अभी यहाँ पे जो पॉइंट मिल गया वो पॉइंट एस टी जो है उसका मिड पॉइंट है। अभी उसी प्रकार से हमें ये जो लाइन है एस वी, इसका भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली क्या करना है, डिवाइडर एस पॉइंट पे रख के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस इसमें ले लेना है और यहाँ पे आर्क लगाना है। उसी प्रकार से ऊपर साइड भी आर्क लगा देना है, वही डिस्टेंस रहने देना है। वी पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क लगाना है और नीचे साइड भी आर्क लगाना है। वो आर्क ज्वाइन नहीं हो रहे, इसलिए वो अच्छे से इस प्रकार से उसको थोड़ा बढ़ा देना है। अभी यहाँ पे दोनों आर्क हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अभी यहाँ पे 1 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 पॉइंट मिल रहा है। दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर लेना है और वही बन जाएगा हमारा एस वी लाइन का मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे इस प्रकार से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मिल गया हमें एक मिड पॉइंट एस वी लाइन का, यहाँ पे टी वी लाइन का मिड पॉइंट और यहाँ पे एस टी लाइन का मिड पॉइंट मिल गया। अभी ये मिड पॉइंट मिल जाने के बाद हमें ड्रॉ करने हैं मीडियंस। अभी हमने मीडियन ड्रॉ नहीं किए हैं। अभी देखो
फर्स्टली क्या करना है, हमें एस टी वी तीनों वर्टेक्स है, यहाँ पे एस वर्टेक्स है, टी वर्टेक्स है और वी वर्टेक्स है। तो फर्स्टली क्या करना है, हमें एस जो वर्टेक्स है उसमें से हमें मीडियन ड्रॉ करना है। ये जो टीवी लाइन है, एस वर्टेक्स के सामने वाली जो लाइन है दैट इज टीवी, तो उसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो एस वर्टेक्स में से उसको ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। ये ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे यदि हमने लेबल कर दिया ए, तो एस ए क्या बन गया, मीडियन बन गई। उसी प्रकार से यहाँ पे टी वर्टेक्स है, उसके सामने वाली साइड है एस वी, यहाँ पे मिड पॉइंट मिल गया था एस वी का, तो यहाँ पे वो ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे लेबल करेंगे बी, तो टी बी क्या मिल गया हमें, टी बी इज द मीडियन। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्टेक्स वी है और उसके सामने वाली अपोजिट साइड है दैट इज एस टी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो वी जो वर्टेक्स है उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ड्रॉ कर ली लाइन, तो वी सी क्या मिल गया हमें, मीडियन। अभी यहाँ पे तीनों के तीनों जो मीडियन है एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, दैट मीन्स दैट पॉइंट आर कॉन्करेंस। और अभी ये जो पॉइंट है इसको ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, और ये जी से डिनोट किया जाता है, दैट इज यहाँ पे जी, जी मीन्स सेंट्रॉइड। इस प्रकार से यहाँ पे हमने ट्रायंगल एस वी एस टी वी ड्रॉ किया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद हर एक लाइन का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था। हर एक लाइन का मिड पॉइंट मिलने के लिए हमने ये बाइसेक्ट कर लिए तीनों लाइन। बाइसेक्ट करने के बाद हमें इस प्रकार से जो एस वर्टेक्स है उसकी जो सामने वाली साइड है उसका जो मिड पॉइंट है और एस वर्टेक्स दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया है। उसी प्रकार से हमने तीनों जो वर्टेक्स है उसमें से हमने ये मीडियंस ड्रॉ कर लिए हैं। इस प्रकार से आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, draw an obtuse angle triangle LMN, draw its altitude and denote the orthocenter by O। अभी यहाँ पे एलिमेंट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फर्स्टली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना था, इसलिए इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया। ये दोनों लाइन को भी ज्वाइन कर लेना है। दिस इज ट्रायंगल LMN, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं, तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, इसका मतलब हर एक जो वेक्टर है उसके जो सामने वाली साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो देखो अभी यहाँ पे वर्टेक्स L है, तो वर्टेक्स L के सामने वाली साइड है MN, तो इसके ऊपर हम इस प्रकार से ये रख के भी हमें ड्रॉ करते नहीं आ रहा है। यदि हमने सेट ऑफ स्क्वायर किसी प्रकार से भी रखा तो हमें वो 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉ नहीं करते आ रहा है। इसलिए क्या करना है, ये जो MN साइड है इसको एक्सटेंड कर देना है इस प्रकार से। इसको एक्सटेंड कर दिया तो देखो यहाँ पे L जो वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड है MN, तो उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, इसलिए क्या करना है, इस प्रकार से रखना है और पॉइंट L जो है इस प्रकार से, और यहाँ पे MN लाइन पे इस प्रकार से लाइन रखनी है। अभी हम आराम से इस पॉइंट L में से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये बन गई अल्टीट्यूड। वर्टेक्स जो L है उसके सामने वाली साइड थी MN, लेकिन MN जो साइड थी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था, इसलिए हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, MN जो साइड है उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया उसको, तब जाके हम वर्टेक्स L में से इस प्रकार से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लिया। अभी जो वर्टेक्स M है उसके सामने वाली साइड है LN, उसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से रखने के बाद हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पे भी
90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अभी यहाँ पे वर्टेक्स एन है, उसके सामने वाली साइड है LM, लेकिन यहाँ पे LM पे भी हम किसी प्रकार से भी रख के पॉइंट वर्टेक्स एन में से परपेंडिकुलर को नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए यहाँ पे जो साइड LM है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। देखो इस प्रकार से LM साइड को क्या कर लिया हमने, एक्सटेंड कर लिया। अभी हमें वर्टेक्स एन जो है उसमें से उसकी जो सामने वाली साइड है दैट इज LM, इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, तो इसलिए इस प्रकार से रखा और यहाँ पे पॉइंट N को मैच करेंगे। मैच कर लिया। अभी यहाँ पे पॉइंट N पे भी रख लिया। अभी यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट N जो है उसमें से भी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है लाइन LM पे। अभी यहाँ पे हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, जब तीनों के तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में से जाते हैं तो बन जाता है ऑर्थो सेंटर। लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम उनको जो तीनों के तीनों जो परपेंडिकुलर है उनको एक्सटेंड करेंगे इस प्रकार से। देखो तो अभी क्या करेंगे, हम ये जो तीनों अल्टीट्यूड है इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से एक्सटेंड करेंगे। फर्स्ट अल्टीट्यूड एक्सटेंड हो गई, उसी प्रकार से तीनों के तीनों जो अल्टीट्यूड है उनको हम एक्सटेंड करना है। इस प्रकार से ये तीनों अल्टीट्यूड को हमने एक्सटेंड कर लिया, तो तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट में से जा रहे। अभी यहाँ पे तीनों के तीनों जो अल्टीट्यूड है एक ही पॉइंट में से जा रहे, ये बन गया ऑर्थो सेंटर O। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G। अभी यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है XYZ और उसके बाद उसके मीडियंस भी हमें ड्रॉ करना है और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको G से डिनोट करना है। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हमने ये। उसके बाद हमें एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था, तो किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ये सेट ऑफ स्क्वायर है उसकी हेल्प से भी हम 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन पे हमने ये सेट ऑफ स्क्वायर राइट रखा है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो अच्छे से राइट रखना है और एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। अभी ये जो पॉइंट है लास्ट वाला उसको अच्छे से ड्रॉ करना है। देखो इस प्रकार से ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अभी ये जो दोनों लाइन्स है उनको हमें ज्वाइन कर देना है। इस प्रकार से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी उसको लेबलिंग करना है X, Y और Z। अभी हमें उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, लेकिन मीडियंस ड्रॉ करने से पहले हर एक लाइन का मिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। वर्टेक्स X है तो वर्टेक्स X में से हमें मीडियन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके लिए हमें YZ जो साइड है उसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हमें वेक्टर Z में से एक मीडियन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी हमें XY लाइन का मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अभी वो मिड पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा, हर एक जो लाइन है उसका हमें बाइसेक करना होगा। तो फर्स्टली ये जो YZ साइड है उसको हम बाइसेक करेंगे ताकि हमें YZ साइड का मिड पॉइंट मिल सके। तो इसलिए क्या करना है, हमें यहाँ पे ये कंपास ले लेना है और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है इस प्रकार से। अभी यहाँ पे Y पे रखना है एक पॉइंट और ऊपरी साइड एक आर्क लगाना है, नीचे साइड एक आर्क लगाना है। उसके बाद Z पे रखना है, वही डिस्टेंस रहने देना है और ऊपर साइड एक आर्क लगाना है, नीचे साइड। ये हो जाने के बाद अभी यहाँ पे जो दोनों आर्क एक ही पॉइंट में ज्वाइन हो रहे, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट में ज्वाइन हो रहे, दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे हमें YZ जो लाइन है साइड है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे मिल गया।
उसी प्रकार से हम XY साइड का भी मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको भी हमें बाइसेक्ट करना होगा। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में ले लेना है, यहाँ पे X पे रखना है और ऊपर एक आर्क लगाना है, नीचे एक आर्क लगाना है। उसके बाद वही डिस्टेंस रहने देना है, Y पे रखना है और इधर एक आर्क लगाना है, नीचे साइड एक आर्क लगाना है। अभी देखो ये वाला आर्क और ये जो आर्क अभी हमने निकाला वो जॉइन नहीं हो रहे, इसलिए फिर से X पे रख के ये जो फर्स्टली आर्क निकाला था इसको एक्सटेंड कर देना है। अभी यहाँ पे हमें दोनों आर्क मिल गए, लेकिन दोनों आर्क एक ही पॉइंट में जॉइन हो रहे, यहाँ पे और ये वाला आर्क यहाँ पे। अभी एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करना है। अभी ये हो जाने के बाद हमें एग्जैक्ट जो साइड है उसका भी मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे कंपास रखना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में ले लेना है। ऊपर एक आर्क लगाना है, नीचे एक आर्क लगाना है। उसी प्रकार से Z पे रखना है, ऊपर एक आर्क लगाना है, नीचे साइड एक आर्क लगाना है। अभी यहाँ पे दोनों आर्क ज्वाइन नहीं हो रहे, इसलिए फिर से X पे रख के यहाँ पे इस आर्क को एक्सटेंड कर देना है। अभी दोनों आर्क जहाँ पे एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं वो पॉइंट देखना है अच्छे से और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अभी यहाँ पे देखो हमें XZ साइड जो है उसका भी मिड पॉइंट मिल गया, XY साइड का मिड पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार से YZ साइड जो है उसका भी मिड पॉइंट मिल गया। अभी हमें मेडियंस ड्रॉ करने हैं, तो फर्स्टली यहाँ पे वर्टेक्स X है, उसकी सामने वाली साइड है YZ, उसका ये मिड पॉइंट है, तो हमें वर्टेक्स X और ये मिड पॉइंट ज्वाइन करना है। ये मिल गई हमें फर्स्ट मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स X। उसी प्रकार से यहाँ पे वर्टेक्स Z है, उसकी सामने वाली साइड है XY, उसका मिड पॉइंट ये है, तो दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेने हैं, वर्टेक्स Z और ये मिड पॉइंट। इस प्रकार से ज्वाइन कर लिए। उसी प्रकार से वर्टेक्स Y और उसकी सामने वाली साइड है XZ, उसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना है। अभी देखो तीनों के तीनों जो मीडियन है एक ही पॉइंट में से जा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको डिनोट कर देना है पॉइंट G से, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसके बाद हर एक साइड को बाइसेक्ट कर दिया ताकि हमें मिड पॉइंट मिल सके, और उसके बाद हमने मीडियंस ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। फर्स्टली इस एग्जाम्पल में हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इस प्रकार का ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्रकार से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। यहाँ पे यदि दो साइड 4-4 सेंटीमीटर के है और वन साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी प्रकार से हमें फर्स्टली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रकार से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें बाकी दो साइड है उनका मेजरमेंट यहाँ पे कंपास में ले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ कर रहे हैं हम? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कंपास में हमने 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। अभी यहाँ पे पॉइंट रखना है और यहाँ पे आर्क लगा देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे रख के एक आर्क लगाना है। अभी यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट को और जो नीचे लाइन है उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है।
यानी ये जो लाइन मिल गई हमें वो 8 सेंटीमीटर की मिल गई। यहाँ पे नीचे जो लाइन थी वो 7 सेंटीमीटर की थी। उसी प्रकार से इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेंगे। दोनों जो पॉइंट्स हैं वो ज्वाइन कर लिए तो वो कितने सेंटीमीटर की मिल जाएगी? 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने कंपास में डिस्टेंस लिया था 8 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हमें क्या करना है? मीडियंस ड्रॉ करने हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो साइड है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है तो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो उसका मिड पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और जो थर्ड लाइन थी वो भी 8 सेंटीमीटर की थी और उसका मिड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पे तीनों मीडियंस हमें इस प्रकार से ड्रॉ कर लेने हैं। जो ऊपर वाला वर्टेक्स है और नीचे का मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे भी दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लिए। देखो इस प्रकार से यदि हमने इसको लेबल किया ABC ट्रायंगल, तो यहाँ पे C वर्टेक्स में से हमने एक मीडियन ड्रॉ कर ली। वर्टेक्स B जो है उसकी फ्रंट साइड, उसकी जो अपोजिट साइड है उसको भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ये पॉइंट, तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो रहे हैं एट पॉइंट G। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड मिल गया हमें G। अभी उसके बाद हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो अल्टीट्यूड किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? वर्टेक्स A जो है उसकी जो अपोजिट साइड है BC, उसके ऊपर ये सेट ऑफ स्क्वायर रखना है और वर्टेक्स A में से हमें एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, इसलिए 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे यदि हमने इस प्रकार से रखा तो यहाँ पे हमें ये सेम लाइन मिल रही है परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट अल्टीट्यूड तो ड्रॉ हो गया। उसी प्रकार से वर्टेक्स B जो है उसकी जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और वर्टेक्स B को ज्वाइन करना है और यहाँ पे इस प्रकार से नीचे की साइड भी रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर मिल गया। नीचे साइड ये परपेंडिकुलर मिल गया था। उसी प्रकार से वर्टेक्स C और उसकी अपोजिट साइड है BC, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से रखेंगे और ये ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे भी यह परपेंडिकुलर मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पे देखो हमने तीनों अल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लिए और तीनों मीडियंस भी ड्रॉ कर लिए। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट अल्टीट्यूड है, ये सेकंड अल्टीट्यूड है और ये थर्ड अल्टीट्यूड है। तीनों अल्टीट्यूड इस पॉइंट में ज्वाइन हो रहे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस तो यहाँ पे हो रहे, तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एट पॉइंट O। इस प्रकार से यहाँ पे ये डायग्राम तो हमने बना ली। अभी हमें क्या करना है? राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी ये डायग्राम यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है इसका ऑब्जर्वेशन हमें राइट डाउन करना है। अभी यहाँ पे जो सेंट्रॉइड है G एंड ऑर्थो सेंटर है O, दोनों के दोनों एक सिंगल लाइन पे है। और वो लाइन कौन सी है? उस लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस BC। BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पे जो ऑर्थो सेंटर है O और सेंट्रॉइड है G, दोनों के दोनों एक ही लाइन पे है। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन राइट डाउन करना होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने ये ऑब्जर्वेशन राइट डाउन किया है। द सेंट्रॉइड G एंड ऑर्थो सेंटर O लाइजेस ऑन द लाइन विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस BC। इस प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन राइट डाउन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks. Point G is the centroid of triangle ABC. If length of RG equal to 2.5, then length of GC equal to डैश डैश। अभी यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। यहाँ पे तीनों के तीनों जो मीडियंस है एक ही पॉइंट में कॉन्करेंस हो रहे हैं। यहाँ पे
जी मिल रहा है हमें सेंट्रॉइड, क्योंकि तीनों मीडियंस जो है एक ही पॉइंट में कॉन्करेंस है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है मीडियन का उसको ही हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ आरजी दिया गया है 2.5, यहाँ पे आरजी की लेंथ है 2.5। हमें जीसी फाइंड आउट करना है, जीसी हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार से लेंथ ऑफ बीजी दिया गया है 6, यहाँ पे देखो बीजी दिया गया है 6, हमें बीक्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से बी से लेके क्यू तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बी क्यू की लेंथ मिलने के लिए हमें जी क्यू पता होना चाहिए। उसके बाद है लेंथ ऑफ एपी, एपी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस दिया गया है 6। उसके बाद हमें एजी और जीपी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी एक बात ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड दिया गया है वो सेंट्रॉइड क्या कर रहा है, हर एक जो मीडियन है उसको डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशो में? 2:1 रेशो में। देखो ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या करता है, हर एक जो मीडियन है ईच मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1। अब ये 2:1 क्या है? देखो अभी इस प्रकार की एक लाइन है, ठीक है। अभी समझो ये मीडियन ड्रॉ की हमने, तो यहाँ पे हमें सेंट्रॉइड मिल रहा है। तो ये जो सेंट्रॉइड मिल रहा है वो हर एक मीडियन को रेशो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशो में? 2:1। अब ये 2:1 क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 4, तो उसका हाफ बन गया 2, तो ये 2:1 रेशो बन गया। यानी यदि ये डिस्टेंस 4 है तो उसके हाफ नीचे वाला डिस्टेंस। नेक्स्ट लाइन यदि हमने इस प्रकार से बताई, यहाँ पे डिस्टेंस है 10, तो उसका हाफ बन गया 5, तो ये बन गया 2:1 रेशो। उसी प्रकार से थर्ड लाइन यदि मैं बता रही आपको, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 12, तो ये बन जाएगा 6, ये बन गया 2:1 रेशो। यानी यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या कर रहा है, हर एक जो मीडियन है उसको डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशो में? 2:1 रेशो में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे बीजी का डिस्टेंस फर्स्टली आरजी दिया गया है, आरजी दिया गया है 2.5। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जीसी का डिस्टेंस। यहाँ पे आरजी डिस्टेंस छोटा है और जीसी डिस्टेंस बड़ा है, यानी इसके डबल जीसी है, इसलिए 2.5 + 2.5 किया तो यहाँ पे हमें जीसी का डिस्टेंस मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे जीसी मिल गया हमें 5। सेकंड देखते हैं बीजी और जीक्यू। अभी यहाँ पे बीजी दिया गया है 6 और जी की जो डिस्टेंस है वो छोटा है। इसका ही मतलब यदि बीजी 6 है तो जी क्यू कितना मिल गया? हमें 3 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 2:1 रेशो है। तो यहाँ पे यदि बीजी 6 है तो जी क्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया। लेकिन हमें बी क्यू फाइंड आउट करना था, तो बी क्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? बीजी प्लस जी क्यू दोनों की एडिशन करके हमें बी क्यू मिल जाएगा। तो 6 + 3 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा 9। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे एपी की लेंथ दी गई है, ए से लेके पी तक की लेंथ है 6। देखो इस प्रकार से यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है। टोटल लेंथ ए से लेके पी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया है 6। अभी यहाँ पे सेंटर में जी है। अभी हमें क्या एजी फाइंड आउट करना है, ए से लेके जी तक का डिस्टेंस, उसके बाद जी से पी तक का डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो 6 नंबर है उसको हमें किस प्रकार से डिवाइड करना होगा? 2:1 रेशो में। यदि हमने इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो 4 + 2 किया तो 6 मिल जाएगा। और ये जो रेशो है 4 के हाफ है 2, यानी ये 2:1 रेशो है। इसका ही मतलब हो गया यहाँ पे हमें एजी का डिस्टेंस मिल जाएगा 4 और जीपी का डिस्टेंस मिल जाएगा 2। इस प्रकार से 2:1 रेशो भी मिल गया और यहाँ पे एपी का डिस्टेंस दिया गया था 6, तो 4 और 2 की एडिशन करके हमें 6 भी मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो ऑफ 2:1। इस प्रकार से इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।